हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सूरज सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पढ़ाई करोगे। तो आज हम चैप्टर 4 के सांख्यिकी नामक चैप्टर के 4C को समाप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। करा कि रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या साड़ी में दी गई है। ठीक है, मार्च महीने में जो है कितने पंखे बिके हैं? 30 पंखे। अप्रैल में 50, मई में 60 पंखे, जून में 70 पंखे और जुलाई में 50 पंखे। अगस्त में कितने पंखे बिके हैं? 40। करा कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि एक फैन बराबर 10 पंखे। एक फैन बराबर 10 पंखे। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए हमें क्या करना होगा, इसमें पिक्टोग्राफ बनाना होगा। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए इसका आंसर इस तरह से बनाएंगे। डाटा एक तरफ महीनों के नाम रहेगा और दूसरी तरफ जो है पंखों की संख्या रहेगी। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, एक पंखे बराबर 10 पंखे मानकर जो है इसमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो पहले मार्च में कितने पंखे हैं? 30 पंखे। 30 का मतलब उसमें 10 से डिवाइड कीजिए तो 3 पंखे आएंगे। तो इसमें कितने पंखे बनाएंगे? 3 पंखे। ठीक है, अप्रैल में देखिए 50, 50 में 10 से डिवाइड कीजिए 5 आएंगे। तो इसमें इस तरह से कितने पंखे बनाएंगे? 5 पंखे। और मई में कितने? 60, 60 का 6 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 पंखे इसमें हो जाएंगे। और जून में देखिए, जून में 70 है तो 70 में जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो इसमें देखिए 7 पंखे होने चाहिए जून में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पंखे हो गए। जुलाई 50 है तो इसमें 5 पंखे होना चाहिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, अगस्त में देखिए 40, तो 40 के लिए 40 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो इसमें 4 पंखे होने चाहिए। तो 1 2 3 4। तो इस तरह से अगस्त में भी 4 पंखे हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। करा कि किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। ठीक है, अब देखिए एक घड़ी बराबर कितना मानना है? एक घड़ी बराबर एक ही घड़ी मानकर चलना है हमें। ठीक है, तो देखिए सोमवार को कितनी घड़ियां बिकी? तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि सोमवार को कितनी घड़ियां बिकी हैं? 6। इसी तरह से मंगलवार कितनी घड़ियां बिकी? 1 2 3 4 5 6 7 8। और बुधवार को 4 घड़ियां बिकी हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके बृहस्पतिवार को कितनी घड़ियां बिकी है? तो इसमें 5 घड़ियां बिकी हैं। शुक्रवार को जो है 8 घड़ियां बिकी हैं। और शनिवार को देखिए तो 4 घड़ियां बिकी है। और रविवार को देखिए तो 2 4 6 8 1 9 घड़ियां बिकी है। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। नीचे देखिए चित्रारेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हीं का हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? तो किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? तो इस ग्राफ में जब देखेंगे तो हमें किस दिन मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा रविवार को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। तो सबसे ज़्यादा रविवार को घड़ियां बेची गई, तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई? तो देखिए मंगलवार को देखिए कितनी घड़ियां बेची गई। तो मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मंगलवार कितनी घड़ियां बेची गई? 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे आंसर, मंगलवार को बेची गई घड़ियों की संख्या बराबर 8। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई? तो जब हम पूरे सप्ताह का जो है घड़ी काउंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 44। तो आंसर लिखेंगे, पूरे सप्ताह में कुल बेची गई घड़ियां बराबर 44। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? यानी हमें सबसे पहले पता होना चाहिए रविवार को कितनी घड़ियां बिकी। तो हम डायग्राम की मदद से देखेंगे तो हमें मिलेगा कि रविवार को बेची गई घड़ियों की संख्या 9 है। ठीक है, तो एक घड़ी जब 200 रुपये में बेची गई है तो घड़ियों की कुल कीमत क्या हो जाएगी? 9 घड़ी बिकी थी तो 9 गुणे एक घड़ी का मूल्य 200, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1800। तो कुल आंसर कितना हो जाएगा? 1800 रुपये, यानी कुल घड़ियों का कीमत कितना है?
₹1800। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, करा कि किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम और कितनी हुई। ठीक है, जब हम डायग्राम में देखेंगे तो मिलेगा कि सबसे कम घड़ियों की बिक्री जो है बुधवार और शनिवार को हुई। और घड़ियों की संख्या कितनी थी उस दिन, तो घड़ियों की संख्या कितनी थी, 4 थी। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे सबसे कम घड़ियों की बिक्री बुधवार और शनिवार को हुई तथा घड़ियों की संख्या 4 है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। ठीक है, इस तरफ खेल दे रखा है और नीचे के लाइनों में क्या दे रखा है, उनकी संख्या दे रखा है। तो देखिए फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं, फुटबॉल खेलने वाले 200 लोग हैं। हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 140 हैं। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 100। कबड्डी 80 लोग और शतरंज खेलने वाले कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, कह रहा है कि आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, यानी जो आंकड़े दे रखे हैं उन्हें किसकी सहायता से दर्शाना है, चित्रारेख की सहायता से। कह रहा है संकेत जो दे रखा है, कह रहा है कि एक शिक्षार्थी बराबर 20 शिक्षार्थी मानना है, यानी पैमाने इसका क्या है, एक शिक्षार्थी बराबर 20 शिक्षार्थी। हल लिखेंगे इसका, यानी कि डायग्राम जो बनाएंगे किस तरह से बनाएंगे, एक तरफ जो है इस तरह खेल दिखा देंगे और दूसरे लाइन में क्या दिखाएंगे हम, शिक्षार्थियों की संख्या। तो देखिए पहला खेल क्या था, फुटबॉल। फुटबॉल कितने लोग खेलने वाले थे, तो फुटबॉल खेलने वाले थे जो है वो 200 लोग थे। फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग थे, तो फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग थे, ये 200 लोग थे। तो इसमें 200 यानी पैमाना हमारा क्या था, 20। एक शिक्षार्थी बराबर 20, तो 200 में 20 से डिवाइड कर दिए तो आएगा 10। यानी कि इसमें कितने शिक्षार्थियों को बनाना होगा, शिक्षार्थियों की 10 डायग्राम बनाना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। तो फुटबॉल में कितने बनाएंगे, 10। इसी तरह से देखिए हॉकी खेलने वाले कितने थे, हॉकी खेलने वाले जो थे वो देखिए इसमें दे रखा है 140। तो 140 के लिए हम क्या बनाएंगे, इसमें 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7। तो इसमें हॉकी वाले में कितने लोग को बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो ये हो जाएगा हॉकी वाले में। ठीक है, क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने थे, तो ये क्रिकेट को पसंद करने वाले 100 लोग थे। तो इसके लिए कितना बनाएंगे, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो इसलिए इसमें कितने डायग्राम बनाएंगे, तो इसमें 5 डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए कबड्डी कितने लोग पसंद करने वाले हैं, तो कबड्डी को पसंद करने वाले थे 80। तो 80 के लिए हम लोग कितने बनाएंगे, 4 डायग्राम बनाएंगे। और शतरंज को पसंद करने वाले केवल 20 लोग थे, तो इसलिए हम इसके लिए क्या बनाएंगे, केवल एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रारेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। ठीक है, इस तरफ देखिए नीचे की तरफ दिन दिया गया है और दूसरे तरफ देखिए इसमें शिक्षार्थियों की संख्या दे रखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे किस दिन कितने शिक्षार्थी आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सोमवार को कितने शिक्षार्थी आए हुए हैं, तो पहले देखिए इसमें दिन दे रखा है, उसके बाद शिक्षार्थियों की संख्या और पैमाना देखिए इसका क्या दे रखा है, पैमाना दे रखा है एक शिक्षार्थी बराबर 5 शिक्षार्थी। यानी सोमवार को कितने शिक्षार्थी आए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 डायग्राम बना हुआ, तो 7 में 5 से गुणा कर दीजिए तो कितना होगा, 35। तो सोमवार को कितने शिक्षार्थी आए हुए हैं, 35 आए हुए हैं। बाकी इसी तरह से हम दूसरे दिनों को भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका हमें आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है कि मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो देखिए उसमें डायग्राम में मंगलवार को कितने फिगर बनाए गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उसमें डायग्राम में दर्शाए गए हैं, 7। तो देखिए अब उसमें 5 से गुणा करिए तो हो जाएगा 35, यानी कि मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो 35। तो इसका आंसर लिखेंगे मंगलवार को उपस्थित शिक्षार्थियों की संख्या बराबर 7 गुणे 5 बराबर 35। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, यानी पूरी उपस्थिति
थी। देखिए कक्षा में कितने लोग रहते हैं, कक्षा में जो है 35 शिक्षार्थी पढ़ते हैं। तो देखिए 35 शिक्षार्थी किस दिन आए थे, तो 35 शिक्षार्थी पूरे के पूरे सोमवार को, मंगलवार को और जो है शुक्रवार को पढ़ने आए हैं। ठीक है, तो पूर्ण उपस्थिति किस दिन हो जाएगी, सोमवार को, मंगलवार को और शुक्रवार को। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो सबसे कम फिगर किस दिन दर्शाया गया है, तो ये शनिवार को दर्शाया गया है। तो इसका आंसर लिख देंगे शनिवार को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए करा बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो डायग्राम में देखिए बुधवार को कितने दिन, बुधवार के दिन कितने फिगर बनाए गए हैं, 1 2 3 4 1 5, यानी बुधवार को 5 फिगर बनाए गए हैं। तो यानी 5 में 5 से गुणा कीजिए तो आएगा कितना, 25। तो लिखेंगे आंसर बुधवार को उपस्थित शिक्षार्थियों की संख्या बराबर 5 गुणे 5 बराबर के 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कराएं विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है, देखिए एक ऊपर की तरह लाइनों में जो है वर्ष दे रखा है और नीचे के लाइनों में जो है शिक्षार्थियों की संख्या दे रखा है। ठीक है, तो देखिए वर्ष 2000 में कितने शिक्षार्थी थे, 400, 2002 में कितने थे, 500, 2004 में कितने थे, 700, 2006 में कितने थे, 600, 2008 में कितने थे, 800। ठीक है, तो देखिए आगे क्या करा है, एक संकेत बराबर यानी एक शिक्षार्थी बराबर कितने शिक्षार्थी मानना है हमें, 100 शिक्षार्थी लेकर एक चित्ररेख बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो एक शिक्षार्थी बराबर हमें कितना मानना है, 100 शिक्षार्थी और उसी को लेकर हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिए इस साइड में हम क्या रखेंगे, वर्ष को रखेंगे और इस साइड में जो है यानी नीचे की लाइनों में क्या रखेंगे, शिक्षार्थियों की संख्या रखेंगे यानी उपस्थिति रखेंगे। ठीक है, देखिए वर्ष 2000 में कितने शिक्षार्थी उपस्थित हैं, तो वर्ष 2000 में जो है, तो देखिए वर्ष 2000 में कितने शिक्षार्थी उपस्थित हैं, तो वर्ष 2000 में 400 शिक्षार्थी उपस्थित है और एक शिक्षार्थी बराबर में 100 शिक्षार्थी लेकर चलना है। तो हम जब 400 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो वर्ष 2000 में हमें कितने डायग्राम बनाने होंगे, वो 4 शिक्षार्थियों को बनाना होगा। ठीक है, अब देखिए वर्ष 2002 में कितने शिक्षार्थी हैं, तो वर्ष 2002 में 500 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, तो वर्ष 2000 में कितने शिक्षार्थी बनाएंगे, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, तो इसमें 5 शिक्षार्थी बना देंगे। ठीक है, वर्ष 2004 में देखिए कितने शिक्षार्थी हैं, तो ये हैं 700। तो 700 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, तो इसमें 2004 में कितने फिगर बनाएंगे, 7 फिगर बनाएंगे। इसी तरह से 2006 में देखिए, 2006 में 600 है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, तो 2006 में कितने फिगर बना देंगे, 6 फिगर बना देंगे। ठीक है, 2008 में देखिए, 2008 में 800 है तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। अब 2008 के लिए हम कितने फिगर बनाएंगे, 8 फिगर बनाएंगे। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, यानी कि वर्ष 2000 में जो है जितने शिक्षार्थी आए हैं उसके लिए कितने संकेत प्रदर्शित कर रहे हैं या निरूपित कर रहे हैं। तो देखिए उसमें हम 4 शिक्षार्थियों को डायग्राम में दर्शाए हैं यानी 400। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर वर्ष 2000 में शिक्षार्थियों के लिए निरूपित संकेतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं। तो 2006 में देखिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं, तो ये प्रयुक्त हुए हैं 6। तो आंसर लिखेंगे वर्ष 2006 में शिक्षार्थियों के लिए निरूपित संकेतों की संख्या कितनी है, 6 है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संकेत बराबर 50, यानी कि एक संकेत कितना है, एक संकेत को मानकर चलना है हमें, यानी एक शिक्षार्थी बराबर 50 शिक्षार्थी मानकर चलना है। ठीक है, तो एक अन्य चित्ररेख बनाइए। ठीक है, तो जब हम एक शिक्षार्थी बराबर 50 शिक्षार्थी मानेंगे तो हमें उस आंकड़ों पर एक नया डायग्राम बनाना होगा। तो एक तरफ देखिए वर्ष को दर्शाएंगे और दूसरी तरफ जो है शिक्षार्थियों की संख्या दर्शाएंगे। ठीक है, तो वर्ष 2000 में देखिए कितने शिक्षार्थी डायग्राम में दर्शाएंगे, तो इसमें जो है 8 संकेतों को दर्शाएंगे। 2002 में देखिए तो इसमें कितने दर्शाएंगे, 2 4 6 8 और 10, यानी कि 500 शिक्षार्थी उपस्थित थे तो इसमें हो जाएगा
10 अंकित, ठीक है। 2004 में देखिए तो इसमें हो जाएंगे 14, ठीक है, क्योंकि 700 शिक्षार्थी उपस्थित थे। और 2006 में देखिए 2006 में जो है 600 शिक्षार्थी उपस्थित हैं, तो एक शिक्षार्थी पर अब 50 शिक्षार्थी मानकर चलना है। तो इस तरह से हमें हमारे जो फिगर की संख्या आएगी यानी संकेतों की संख्या आएगी वो आएगी 12, ठीक है। तो इसमें 12 बनाएंगे। और 2008 में कितने बनाएंगे, तो 2008 में जो हो जाएंगी वो 16 हो जाएंगी, क्योंकि उस वर्ष जो है 800 शिक्षार्थी उपस्थित थे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन समाप्त होता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।